Everybody is supposed to write a new heading in their copies. Concept of GST set off. ये फाइनल अकाउंट्स में कुछ दिन के बाद काम आएगा, बट आएगा जरूर. तो आई थॉट कि ये टॉपिक जो काफी दिन से छूटा हुआ था, वी शुड कंप्लीट दिस. एवरीबडी पुट द हेडिंग चिल्ड्रन. Concept of GST set off. Let's put certain journal entries and then we'll understand कि हम कैसे set off apply करते हैं. Actually set off का मतलब होता है that आपने जो भी GST कलेक्ट किया as well as आपने जो GST पे किया, उसका डिफरेंस आप गवर्नमेंट को पे करने के लायबल हैं या नहीं. अगर पे करने के लायबल हैं तो हम पे करेंगे, अगर लायबल नहीं है तो पे नहीं करेंगे. So let's have some journal entries. As I am doing, I request everybody to do it. सबसे पहले आप लिख लेंगे केस 1. When there is no IGST. So बच्चों, परचेज की एंट्री आपको याद है, वी यूज्ड टू राइट परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST account debit, input SGST account debit. 2, it could be cash or bank or creditor, depending आपने गुड्स कैसे खरीदे हैं. ₹10,000 परचेज डेबिट हो जाएगा. मान लीजिए 18% GST है तो ₹900 we'll be putting in GST चलन. And here we'll be putting 11,800. Then assuming that we have bought a machine, the entry would be similarly machine account debit, let us say 30,000 की आपने मशीन खरीदी. 9% के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन GST would be 2,700 and here we will be writing 35,400. Correct? Now taking an example that we have sold a certain goods. So third entry for sale would be what children? सेल की एंट्री क्या हो जाएगी जब आप गुड्स बेचते हैं? कैश अकाउंट डेबिट, और यू कैन राइट बैंक अकाउंट डेबिट. क्रेडिट पे बेचा तो यू कैन राइट डेटर्स अकाउंट डेबिट. हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST चलन एंड टू आउटपुट SGST. टेक एन एग्जाम्पल कि आपने जो 10,000 के गुड्स खरीदे थे उसमें से कुछ गुड्स ही आपने बेचे हैं. आई रिपीट, यू हैव सोल्ड ओनली सम गुड्स. मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ. कॉस्ट प्राइस 8,000 एंड सेलिंग प्राइस 12,000. सो 8,000 के गुड्स आपने 12 में बेचे. सेल्स वुड बी क्रेडिटेड विद 12,000. 9% of 12,000 would be 1080 children. And here in cash we'll be debiting 14,160. Correct? Assuming that we paid some rent as well, just pay GST tha.
टेक एन एग्जाम्पल कि हमने रेंट पे किया 5,000 रुपीज, द GST amount is 450 and say it is 5,900. Then assuming 500 worth of goods have been taken over for personal use, or it is distributed as a free sample for the purpose of advertising. आपको इनपुट GST को क्रेडिट करना पड़ेगा। टेक एन एग्जाम्पल की 1,000 रुपीज के गुड्स were given as free samples. So purchase would be credited with 1,000. 9% GST है चिल्ड्रन, तो 1,000 का 9% is, sorry, 18% GST है, तो it is 9% CGST and 9% SGST, 1180 आ जाएगा। समझ गए? Next we'll take the entry for purchase return and sale return. So entry for sale return would be sales return account debit, assuming कि आपने 1,000 रुपए के गुड्स कस्टमर से वापस ले लिए। आउटपुट GST क्रेडिट हुआ था एट द टाइम ऑफ सेल। व्हाट विल बी डूइंग एट द टाइम ऑफ सेल रिटर्न सबको पता होना चाहिए। डेबिट कर देंगे चलन। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। 18% है तो सो कॉल्ड 90/90 to debtors. Let's assume the value is 1180. And finally children, हम एंट्री करेंगे फॉर परचेज रिटर्न। सो जिस क्रेडिटर को आपने गुड्स का पैसा देना था, आपने उसको कुछ गुड्स वापस कर दिए। सो इट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट SGST टू इनपुट CGST। मान लेते हैं कि 1,000 के गुड्स सो कॉल्ड रिटर्न हो गए। GST के अकॉर्डिंगली we'll put 9%, that is 90/90, and this would be debited with 1180. यहां तक की स्टोरी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल? समझ में आ गया? चलिए, यहां तक क्लियर हो गया सबको? सारी एंट्रीज कर ली सबने? अपडेट कर लीजिए। सो लेट्स डू सर्टन मार्किंग चिल्ड्रन। एंड मार्किंग किस तरह की करेंगे ध्यान से सुनिएगा। आपको बस ये देखना है कि कहां पे GST सो कॉल्ड डेबिट है और क्रेडिट है। Here GST is debited with how much children? 9 and 9, 1800. Again here it is debited with 27. Here it is debited with 450. That's it. और तो कहीं डेबिट आपको नजर नहीं आ रहा? और कहीं डेबिट नजर आ रहा है? हाँ, 6 में डेबिट नजर आ रहा है, बट वो इनपुट नहीं है, वो आउटपुट है। हमने मार्किंग किसकी की है? इनपुट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन। अब आउटपुट GST आपको डेबिट पे कहां पे नजर आ रहा है चिल्ड्रन? सो कॉल्ड सेल रिटर्न की एंट्री में,
और उसके बाद आपको आउटपुट जीएसटी क्रेडिट में कहां पे नजर आ रहा है? इन द एंट्री फॉर सेल्स। इज दैट क्लियर? चलिए, देयर आफ्टर चिल्ड्रन, गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज और डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इसमें भी इनपुट जीएसटी क्रेडिट है, और जो आपने गुड्स रिटर्न किया उसमें भी क्रेडिट है। तो अगर आपने जीएसटी को डेबिट किया है तो इसका मतलब आपने एक्सपेंस पे किया, क्रेडिट किया मतलब इट्स अ रिडक्शन इन एक्सपेंस। आउटपुट जीएसटी क्रेडिट अगर हो रहा है तो इट्स अ लायबिलिटी, और अगर डेबिट कर दिया तो इट्स अ रिडक्शन इन लायबिलिटी। तो मैंने इनपुट को डेबिट और क्रेडिट दोनों शो कर दिया, आउटपुट को क्रेडिट और डेबिट दोनों शो कर दिया। इज दैट अंडरस्टूड? अब यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी? नोट्स वाली शीट में आपके पास स्टेप्स वगैरह सब लिखे हुए हैं, बट जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। रेडी? चलिए ध्यान से सुनिएगा। अपनी कॉपी में चिल्ड्रन लिख दीजिए कैलकुलेशंस। इनपुट सीजीएसटी, डेबिट एंड क्रेडिट। डू टेल मी चिल्ड्रन, इनपुट सीजीएसटी डेबिट कितनी वैल्यू है और क्रेडिट कितनी वैल्यू है? इनपुट सीजीएसटी चिल्ड्रन, डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है? पहले डेबिट लिखते हैं। रेडी? रेडी चिल्ड्रन? चलिए बताइए, सबसे पहले डेबिट था 900, देयर आफ्टर 2700, देयर आफ्टर 450, देयर आफ्टर और कुछ? दैट्स इट। चलिए, देन चिल्ड्रन इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट कितना है? 90 प्लस 90, दैट्स इट। प्लीज टेल मी व्हाट वुड बी द फाइनल एग्रीगेट चिल्ड्रन? क्या आएगा आपका एग्रीगेट? इसका एग्रीगेट तो 180 आ जाएगा। दिस वुड बी व्हाट? 4050 आएगा। 2700 प्लस 900 प्लस 450, इट इज 4050। तो लॉजिकली वी कैन से कि हमने 4050 रुपी टैक्स पे कर दिया, और उसके बाद हमें एडजस्टमेंट कितना मिला? 180 का। सो दिस इज कॉल्ड एज नेट पेड और पेबल। आई रिपीट चलो, नेट पेड और पेबल कितना आएगा? ये 3870। यहां तक किसी को कैलकुलेशन समझने में कोई क्वेरी? यहां तक का कैलकुलेशन समझ में आ गया सबको? पक्का? चलिए, सेम कॉम्पोजिशन वील कॉपी फॉर व्हाट इज टर्म्ड एज इनपुट एसजीएसटी। सेम होगा, कोई भी फर्क नहीं होगा। लाइक वी डिड दिस, we'll be doing for what is called as output CGST, but here I'll be giving preference to credit first, क्योंकि primarily output CGST क्रेडिट होता है, उसके बाद रिटर्न्स के केस में वो डेबिट होगा। आपको इनपुट सीजीएसटी का डेबिट का और आउटपुट सीजीएसटी का क्रेडिट का बहुत ढेर सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे परचेज सेल में, बहुत बहुत, बट जो इसका रिवर्सल है वो बहुत कम मिलेगा आपको, बिकॉज रिवर्सल सिर्फ रिटर्न्स और गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, एडवर्टाइजमेंट, चैरिटी, इसी में काम आएगा, एल्स कहीं काम नहीं आएगा। सो आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट देख लें चिल्ड्रन, इट इज 1080, और तो कुछ क्रेडिट है नहीं, एंड डेबिट कितना है चिल्ड्रन? 90. So it is 1080 and it is 90. This would be called as net collected. How much children? 990 or 970? 1080 minus 90 is 990. तो आपने नेट कितना जीएसटी कलेक्ट किया चिल्ड्रन? 990. Is that clear? Next, same is the case with output SGST. ये कैलकुलेशन समझ में आ गए?
सो पूरी थ्योरी से देख के क्या पता लगा, वी हैव पेड मोर मनी टू द गवर्नमेंट रादर देन व्हाट वी हैव कलेक्टेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, हमने पेमेंट ज्यादा किया है बट कलेक्ट कम किया है। तो नटशेल में बोले तो हमें और कोई फर्दर पेमेंट अब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एक्सेस टैक्स इज विद द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो यहां तक लोग झटपट अपडेट कर लें पहले। So children, hereinafter it is said that we have paid 3870 as input CGST input SGST, और इन गुड्स को बेचने पे जो हमने कलेक्ट किया है दैट इज हाउ मच 990। तो हमने एक्सेस पैसा गवर्नमेंट को ऑलरेडी दिया हुआ है। आई रिपीट, एक्सेस पैसा ऑलरेडी दिया है, तो फर्दर हमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम कुछ एंट्रीज करेंगे बट पूरी कंप्लीट एंट्रीज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर, आप एक चीज और ऐड ऑन कर लें। assumed ₹9870। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? ये कुछ नहीं है, मैंने दो एग्जांपल आपको सिखाने हैं। फर्स्ट, व्हेन आपने नेट इनपुट जो किया वो ज्यादा पे किया है गवर्नमेंट को, बट जो आपने कलेक्ट किया वो प्रैक्टिकली कम कलेक्ट किया, तो इन दैट केस आप सिर्फ एक सेट ऑफ की एंट्री करेंगे। फर्दर सेट ऑफ के बाद एक पेमेंट की भी एंट्री होती है, आपको पेमेंट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू हैव पेड टू द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ बाइंग गुड्स 3870 और आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया 9870, तो 6000 रुपए का डिफरेंस आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो हमारे पूरे एग्जाम्पल में 9870 कहीं है नहीं, मैंने बस एक अज्यूम्ड वैल्यू लिख दी है। गॉट इट क्लियर? तो आप इसे कृपया करके लिख जरूर लें ताकि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो अगर आपका नेट कलेक्शन 990 है and you have already paid 3870, no need to do any type of payment further because excess tax has already been paid to the government. But had your collections been 9870 but you have paid only 3870, in that case आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा। वो कैसे पे करना पड़ेगा, आई एम लेटिंग यू अंडरस्टैंड दैट। बहुत आसान होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस आप इन सबको पहले लिख लें। लिख दिया आपने? लिख दिया एवरीबॉडी? चलिए लिखिए ब्रैकेट में कैपिटल ए, व्हेन इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट जीएसटी, within brackets, right, only pass an entry for closing the GST accounts, comma, no further payment shall be done. No further payment shall be done. No further payment shall be done. लिख दिया बच्चों? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखिएगा। एट द टॉप चिल्ड्रन, इनपुट सीजीएसटी जहां पे मैंने लिखा है डेबिट इज 4050 एंड क्रेडिट इज 180, तो 3870 जो आएगा दैट इज डेबिट और क्रेडिट चिल्ड्रन, दैट इज डेबिट बेसिकली। आई रिपीट चिल्ड्रन, दैट इज डेबिट बेसिकली। सिमिलरली चिल्ड्रन, सिमिलरली आपको जो इनपुट एसजीएसटी नजर आ रहा है, इट्स डेबिट इज 4050 एंड क्रेडिट इज 180, तो ये भी आपको क्या नजर आएगा? डेबिट। इज दैट क्लियर? सिमिलरली आउटपुट सीजीएसटी जो आपको नजर आ रहा है, क्रेडिट इज मोर, डेबिट इज लेस, तो ये जो आपका डिफरेंस आएगा इट वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? क्रेडिट। चाहे आप इसे क्रेडिट बोलें चाहे आप इसे क्रेडिट बोलें, बात एक ही है। डन? सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल जब आपका इनपुट जीएसटी ज्यादा है और आउटपुट जीएसटी कम है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी फॉर क्लोजिंग जीएसटी
अकाउंट। तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? चलिए, यहां पे बच्चों जीएसटी डेबिट कितने से है? 3870। Here also it is debited with how much? 3870. But here in this example, it is credited with how much? 990. And in this example, it is credited with how much? 990. कहावत सुनिए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, या छोटी मछली बड़ी मछली को परेशान करती है? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इज दैट क्लियर? तो इनपुट सीजीएसटी हैज टू बी क्लोज्ड, और यहाँ पे ये डेबिट है, तो डेबिट कैसे क्लोज करते हैं हम लोग? क्रेडिट करके। एंड आउटपुट इज बेसिकली क्रेडिटेड हेयर, तो क्रेडिट कैसे क्लोज होता है अकाउंट्स में? डेबिट करके। तो आपको एंट्री क्या पास करनी है, ध्यान दीजिएगा। इट इज चिल्ड्रन आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब बच्चे कहेंगे सर वैल्यू कितनी लिखनी है? जो वैल्यू कम होगी आप उसी को क्लोज करेंगे। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। आपको मेरी एंट्री में थोड़ा सा घोटाला नजर आएगा व्हेन यू कंपेयर इट विद द बुक्स अवेलेबल इन इंडिया, बिकॉज हमारे महान ऑथर्स ने पता नहीं किस स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की है, कंपाउंड एंट्री से उनको कुछ गलत प्रेम हो गया है। Authors in India have the practice to put these two entries as compound journal entry. पढ़े लिखे लोग समझ गए होंगे, can we compound them, जब एक भी अकाउंट कॉमन नहीं है, सिर्फ आउटपुट की स्पेलिंग कॉमन है बस। Whereas output GST account is different, output SGST CGST both are different. तो शाहरुख खान नाम जैसे, क्या इंडिया में सिर्फ एक ही इंसान है बॉलीवुड एक्टर? नो, कितने हो सकते हैं? इज दैट क्लियर? तो जब ओरिजिनल शाहरुख खान बैंक में जाएंगे तो मैनेजर विल स्टैंड अप फ्रॉम द चेयर, बट अगर वहां के चपरासी का नाम शाहरुख खान है, क्या मैनेजर अपनी चेयर से खड़ा होगा? बिल्कुल, झाड़ू लगाने के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये एंट्री बच्चों काफी बुक्स में आपको कंपाउंड मिलेगी, बट मेरी बुद्धि में आज तक नहीं घुस पाया कि ये एंट्री कंपाउंड हुई कैसे। और ऑथर्स ने बड़े प्रेम से लिखा है, बीइंग कॉमन अकाउंट्स एंड द डेट इज सेम, वी आर अप्लाइंग द रूल्स ऑफ कंपाउंड एंट्री। टोटल बकवास। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आपका सो कॉल्ड जो 3870 का डेबिट था, और यहां पे बच्चों जो सो कॉल्ड 990 का क्रेडिट था, आपने अपने 990 के क्रेडिट को क्लोज कैसे किया? डेबिट करके, और इनपुट में से 3870 में से 990 सेट ऑफ कर लिया। 990 सेट ऑफ कर लिया। तो सर बाकी जो बचा उसका क्या करेंगे? बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट क्वेश्चन मार्क जीएसटी। अब सर क्वेश्चन मार्क आपने क्यों लगाया? सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है। इज 3870 चिल्ड्रन minus 990. Please tell me what is 3870 minus 990 equals to, children? 3870 minus 990 equals to what? 3870 minus 990 equals to what? 2880. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। 3870 डेबिट है बच्चों, और 990 क्रेडिट है। आई रिपीट, 3870 डेबिट है और 990 क्रेडिट है। किस साइड पे आपका रेजिड्यू बचेगा? डेबिट। वेरी गुड। विल अपीयर ऑन द asset साइड ऑफ बैलेंस शीट। खोपड़े में बात गई। आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स दिया हुआ है, देना आपको कम था, तो सो कॉल्ड यू विल पुट इट ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि गवर्नमेंट इज इंडेटेड टू यू बिकॉज यू हैव पेड एक्सेस टैक्स। अब बच्चे कहेंगे सर अच्छा हुआ जर्नल पढ़ाते समय इसको नहीं पढ़ाया, ये सिर के ऊपर से उड़ जाता, क्योंकि सेटिंग ऑफ के लिए पहले तो आपको लेजर आना चाहिए, और उसके बाद आप मेरे से क्वेश्चन पूछते सर 3870 हमने पे कर दिया गवर्नमेंट को, जो गुड्स बेचे उस पे टैक्स बना 990, तो हमने तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को ज्यादा दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट हमारी डेटर हो गई, तो क्या करेंगे इसको? बट अगर आपने फाइनल अकाउंट्स चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो मैं आपको नहीं बता पाता कि एसेट होता क्या, लायबिलिटी क्या होता है।
ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ में आई बात? खोपड़े में बात गई। तो जब आप किसी शॉप पे गए, शॉपकीपर ने ढेर सारा सामान अपनी शॉप पे रखा है, चोरी करके लाया कि खरीद के लाया? आंसर, खरीद के लाया होगा। व्हाट इट क्लियर? शॉपकीपर ने जब सामान खरीदा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया। उसमें से थोड़ा सा सामान आपने खरीदा, उससे शॉपकीपर ने आपको बेचा, बट मेजॉरिटी सामान तो आज भी उसकी शॉप पे पड़ा है। तो मान लीजिए शॉपकीपर ने 50 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली, जिसपे गवर्नमेंट को लेट अस से फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए जीएसटी दे दिया, और आपने एक लॉलीपॉप खरीदी 10 रुपए की, उस पर जीएसटी बना लेट अस से 2 रुपए ओनली या 1 रुपए 80 पैसे। अब ऑलरेडी बेचारे का 5 लाख रुपए टैक्स सरकार के पास जमा है, सरकार के 1 रुपए 80 पैसे के लिए परेशान होगी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो अभी इस बिजनेसमैन को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेसिव टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पड़ा है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अगर ये बिजनेसमैन भाग भी जाता है तो भी गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होगा। बट रियल लाइफ में चाहे उसने कितना भी सामान खरीदा हो, कितना भी टैक्स पे किया हो, ये जो डिफरेंस लॉलीपॉप आपको उसने बेची, जिसपे 1 रुपए 80 पैसे आपसे टैक्स लिया, उस लॉलीपॉप पे वो 1 रुपए 20 पैसे टैक्स पहले दे चुका है, तो बचा कितना? 60 पैसा। 60 पैसा गवर्नमेंट कहेगी तुम हमको दे दो। गॉट इट क्लियर? तो 60 पैसा देने की एंट्री हम अभी ए पार्ट में नहीं कर रहे, ये मैं आपको बी पार्ट में सिखाऊंगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस में बच्चों आपको इनपुट जीएसटी भी नजर आएगा एज वेल एज आउटपुट भी। अगर इनपुट की वैल्यू ज्यादा होती है आउटपुट से, तो रिमेनिंग विल अपीयर वेयर चिल्ड्रन? ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और जो थोड़ी सी आपको अकल लगानी पड़ी यहाँ पे, वो इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि हमने बैलेंसिंग जर्नल में ही कर दी, रादर यू हैव बीन ट्रेन्ड टू डू बैलेंसिंग इन लेजर बेसिकली। समझे बात को? पक्का? कंफर्म? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? किसी को कोई क्वेरी है इस पे तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। एनी क्वेरी? राइट डाउन चिल्ड्रन इन योर कॉपीज, व्हेन इनपुट जीएसटी इज लेस देन आउटपुट। थोड़े से कैलकुलेशंस हम डिलीट करेंगे, क्योंकि उन कैलकुलेशंस का हमको कोई काम अब नहीं है चिल्ड्रन। चलिए, people understood what did I delete? Capital B, कैपिटल B। सबसे पहले आप एंट्री करेंगे चिल्ड्रन सो कॉल्ड, यहां पर किस चीज की? रोमन 1, पास एंट्री फॉर क्लोजिंग जीएसटी अकाउंट्स। सबसे पहली एंट्री आप जीएसटी अकाउंट को क्लोज करने की करेंगे। रिमेनिंग से आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हाउ मच जीएसटी हैव वी पेड टू द गवर्नमेंट एज इनपुट? 3870। एंड हमने कलेक्ट कितना किया चिल्ड्रन? 9870। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 9870 एंड 3870? 6000। ये 6000 रुपए आपने कस्टमर से लिया है ज्यादा, जो आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया। कीप थिंग सिंपल, मैंने ये डिवाइस खरीदी फैक्ट्री से और इस पे 3870 टैक्स पे कर चुका हूं। फिर ये डिवाइस मैंने कस्टमर को अपनी शॉप पे बेच दी और उससे इसी डिवाइस पे कितना टैक्स कलेक्ट किया? 9870। 3870 has already been paid to the government. रिमेनिंग 6000 हम गवर्नमेंट को देंगे। कितना देंगे? जब तक हम ये पैसे दे नहीं देते, गवर्नमेंट इज व्हाट ऑन आवर हेड चिल्ड्रन। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आप लिखेंगे चिल्ड्रन, दैट वुड बी 3870। सो कहने का मतलब दोनों में से जो शॉर्टर वैल्यू होगी, यू आर सपोज टू पुट दैट। समझ में आ गई बात? अब रिमेनिंग कितना बच गया चिल्ड्रन? 9870 माइनस 3870, द डिफरेंस इज 6000, और ये क्रेडिट है, विल अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये तो मैंने फाइनल अकाउंट्स क्योंकि आपको पढ़ा दिया है, इसलिए आई थॉट ये बात बता दूं। बट अगर आप जर्नल के क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, तो ये रिमेनिंग कुछ आएगा, आप उसे लाइबिलिटी बोलेंगे और फिर आप एंट्री करेंगे उसको पे करने की। व्हाट इट? तो अगर फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है, ट्रायल बैलेंस में आपको नजर आए इनपुट जीएसटी 3870 एंड आउटपुट 9870, तो क्रेडिट इज मोर, यू विल पुट इट ऑन द लाइबिलिटी साइड।
इनपुट ज्यादा है तो डिफरेंस असेट में जाएगा, आउटपुट ज्यादा है तो डिफरेंस लायबिलिटी में जाएगा. बट व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चन इन जर्नल, आई रिपीट इन जर्नल, पहली एंट्री आप सेट ऑफ की पास करेंगे विद द स्मॉलर वैल्यू. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, ये लिख दिया सबने, रिमेनिंग विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. ये लिख लीजिए. फिर मैं आपको रोमन 2 लिखवाते टाइम सो कॉल्ड आगे की बात बताता हूं. तो ये जो शेडेड पोर्शन है बच्चों, ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं. व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ जर्नल, आर यू प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एट दैट टाइम? नो. तब इस नोट से कोई लेना देना नहीं है. तब आप सेकेंड जर्नल एंट्री पास करेंगे किस चीज की? फॉर जीएसटी ड्यू, within brackets we'll write creating a liability in the books. तो बच्चों आपने कितना अज्यूम्ड जीएसटी कलेक्ट किया था मेरे एग्जांपल में, फिर से बताइए? 9870. जो फेविक्विक शेक पी के आए वो नहीं बता पाएंगे. एंड हाउ मच वी हैव ऑलरेडी पेड? तो डिफरेंस कितना पे करने की जिम्मेदारी अभी भी है? 6000 रुपए अभी भी आपको पे करना है. इतना समझ में आ गया? सो यहाँ पे अब आप एंट्री जो करेंगे कैसे करेंगे, लॉजिक समझिए. चल रहा है, आप 3870 ऑलरेडी पे कर चुके हैं या 9870 ऑलरेडी पे कर चुके हैं? 3870 you have already paid. Will you pay this again? No. How much have you collected? 9870. 3870 गुड्स बॉट पे हो चुका है, कलेक्ट किया कस्टमर से 9870. तो रिमेनिंग 6 पे करेंगे या 3870 पे करेंगे? ये तो बड़ा आसान है. फ्रॉम वेयर यू विल पे? आउटपुट वाला पैसा पे करोगे गवर्नमेंट को या इनपुट जो ऑलरेडी पेड है वो पे करोगे? आउटपुट. तो आपका आउटपुट यहाँ पे क्रेडिट कितने से बच्चों? 9870 से. आपने कितने से डेबिट कर लिया? 3870 से. और कितने से चिल्ड्रन डेबिट करना बाकी है? गॉट इट क्लियर? हेयर आप सो कॉल्ड कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं. आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू जीएसटी पेबल अकाउंट. द वैल्यू इज 12,000. तो ध्यान से सुनिए मेरी बात फिर से बच्चों. ये जो नोट हमने लिखा है ये फाइनल अकाउंट्स में काम आएगा, जर्नल के क्वेश्चन में काम नहीं आएगा. जर्नल के क्वेश्चन में अगर इनपुट की वैल्यू कम है और आउटपुट की ज्यादा, तो आप इनपुट की वैल्यू को सेट ऑफ करेंगे. उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा उसके लिए आप ये एंट्रीज पास करेंगे. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? चलिए, अब यहां पे मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं चिल्ड्रन. आप लिखिए ऑल्टरनेटिव और राइट इट लाइक फर्स्ट ऑल्टरनेटिव. ये ऑल्टरनेटिव जनरली कुछ बुक्स में लिखा है, विच इन माय ओपिनियन इज रॉन्ग. क्यों गलत है? आई टेल यू अ फुल प्रूफ रीजन फॉर दिस. और बुक्स में एंट्री मिलेगी आपको चिल्ड्रन, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट द डिक्रीज इन लायबिलिटी टू बैंक अकाउंट. डीके गोयल साहब ने यही सोल्यूशन दिया है. वो बच्चों को थोड़ा सा सो कॉल्ड कमजोर समझते हैं इसलिए. बट अगर आप थोड़ी सी दूसरी बुक्स का रेफरेंस लें, गलत नहीं लिखा इन्होंने, थोड़ा सा दूसरे बुक का रेफरेंस लें चिल्ड्रन, एक्सक्लूसिवली द कोर्स प्रिस्क्राइबर एनसीईआरटी, वहां पे इसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक, बी क्विक. First alternative is well understood by all. Children, first alternative is understood by all. पक्का? चलिए चलें सेकंड ऑल्टरनेटिव. चलिए बच्चों, जो भी जीएसटी की वर्किंग हो रही है हमारी कंट्री में राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, डे 1 जुलाई 1, 2017, सारा पेमेंट कंप्यूटराइज्ड होता है. आई रिपीट, सारा पेमेंट
कंप्यूटराइज्ड होता है। क्या इंडिया में बैंक्स इतने सुपर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं कि उन्हें किसी आईटी कंपनी की जरूरत ही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, उनका काम बैंकिंग का है। आई रिपीट, उनका काम बैंकिंग का है। आपकी मम्मी का काम है अच्छा खाना बनाना, बट अगर बाजार से टमाटर ही और गोभी ही सड़ी गली चली आई, कैन यू से दैट मम्मी इज रिस्पॉन्सिबल? नो, वो किसान की गलती है। समझ में आई बात? सिमिलरली आपने कभी अगर ऑनलाइन पेमेंट किया हो और आपका पेमेंट सामने वाली पार्टी तक पहुंच ना पाया हो, क्या तुरंत वापस आता है? पैसे कट के ब्लॉक हो जाते हैं और 5 days, 7 days, 3 days, 10 days वगैरह वगैरह इतने दिन में वापस आते हैं। यस और नो? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बैंक इज इन्वॉल्व जहां से आप पैसा दे रहे हो, द अदर बैंकर इज इन्वॉल्व जहां पे पैसे आने हैं। दे में भी डिफरेंट ब्रांचेस, एक न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस पे और एक मुंबई में कफ परेड पे ब्रांच है, और बीच में इन्फोसिस, विप्रो जैसी कोई कंपनीज हैं जो इन चैनल्स को प्रोसेस कर रही हैं। विप्रो और इन्फोसिस ने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इंटरनेट की तार किसी और पार्टी की है, और वो इंटरनेट की तार जिस पार्टी की है वो भी आउटसोर्सिंग किसी और से करा रहा है। तो क्या कोई एक ही पार्टी इन्वॉल्व है? नो। तो हर जगह चेक करना पड़ेगा गड़बड़ी कहां पे हुई है। क्या सॉफ्टवेयर का कोई ग्लिच था जो बार बार ऐसा हो जाता है? आईआरसीटीसी में ऐसा बहुत होता है लोगों के साथ। क्यों? वो बेवकूफ स्टिल आज भी सेकंड और थर्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो 10 साल 20 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। अभी मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, मैंने पेमेंट किया टिकट का, ट्रेन का, लिख के आ गया पेमेंट नॉट प्रोसेस, और मेरे ईमेल पे टिकट भी आ गया और बैंक से पैसे भी कट गए। ये क्या नाटक? उन्होंने चेक किया कि टिकट कैंसिल ना हो गया हो, तो मैंने परसों नरसों भी चेक किया था तो टिकट वैलिड था। गॉट इट क्लियर? तो ये सॉफ्टवेयर में ग्लिच वगैरह चेक करते हैं लोग और ये देखते हैं कि सही इंसान को पैसा वापस लौटे। तो क्योंकि जब आप जीएसटी का पेमेंट करते हो तो यू आर अ बिजनेसमैन, या आपके पापा में बिजनेसमैन है, तो वो अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। और पैसा बच्चों सेम टाइम पे जाए ये जरूरी नहीं है, बिकॉज एक ट्रांजैक्शन नहीं है पूरे इंडिया में, देयर आर लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस एट वेरी सेम टाइम, बट कंप्यूटर्स की स्पीड वगैरह को देखते हुए मेनी अ टाइम ट्रांजैक्शन फंस भी जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तो सेकंड ऑल्टरनेटिव के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, और इसके बाद आप पेमेंट की एंट्री करेंगे चिल्ड्रन। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हैड देयर बी नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व चिल्ड्रन, शायद आपको ऐसी सेकंड ऑल्टरनेटिव की एंट्री करनी ही ना पड़ती। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? पक्का? तो ध्यान से सुनिएगा। एज पर सेकंड ऑल्टरनेटिव आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, पहली एंट्री ड्यू की और दूसरी पेमेंट की। सो अगर जीएसटी का पेमेंट आपको करना है गवर्नमेंट को, तो पहली एंट्री आप करेंगे लायबिलिटी क्रिएट करने की अपनी बुक्स में। सेट ऑफ की तो आपको फर्स्ट एंट्री करनी है, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं। तो पहली एंट्री जीएसटी को क्लोज करना बच्चों। देयर आफ्टर जितना डिफरेंस आपको पे करना है आप उसकी एंट्री करें। कितनी हो गई? दो कहां से हो गई? दो तो यहीं पे हो गई थी, तीन हो गई। और इसको भी आप अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे। क्यों? आउटपुट सीजीएसटी टू जीएसटी पेबल, आउटपुट एसजीएसटी टू जीएसटी पेबल, तो दोनों में जीएसटी पेबल सेम हो गया, कॉमन हो गया, और डेट भी सेम है, तो आप एंट्री को कंपाउंड कर सकते हैं। तो पहली एंट्री भी अगर आप कंपाउंड कर दें, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, बेवकूफ लोग आपको नंबर दे देंगे, बट प्रैक्टिकली इट इज रॉन्ग। प्रैक्टिकली इट इज रॉन्ग। आईसीएआई नंबर काट लेगा आपके सीए में। दिस एंट्री हैज टू बी पास्ड इन कंबाइंड फॉर्म। तो ये दो एंट्री तो तीन एंट्री करनी है बच्चों। देयर आफ्टर अगर आप फर्स्ट ऑल्टरनेटिव अप्लाई करते हैं, जो 90% लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो इट इज जीएसटी पेबल टू बैंक। और जो सही है वो सही स्टार्ट हुआ है सेकंड ऑल्टरनेटिव। पहली एंट्री जीएसटी पेबल टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू बैंक। तो कहने का मतलब, अगर मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, मेरा किसी बैंक में हो, पैसा मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में क्या वो तार के बीच से घूम के जाएगा? इंटरनेट की तार से जाएगा? कुछ कहेंगे नहीं सर तार इतनी पतली होती है, नोट कैसे जाएगा उसके अंदर? तार क्या, पाइप भी लगा दो अगर, क्या सही में नोट ट्रेवल होता है?
अब सच्चाई अगर मैं उगल दूं, सिर्फ कंप्यूटर में चढ़ाना ही तो है। नहीं समझे बात को? सिर्फ कंप्यूटर में चढ़ाना ही तो है। क्या फिजिकली पैसा जाता है? नहीं। तो सर फिर पैसे कैसे मिलते हैं हमको? आपके बैंकर में भी कोई ऐसा कस्टमर होगा जिसका अकाउंट मेरे बैंक में होगा, तो इधर से पैसा उधर आना, उधर से इधर आना, तो उधर का उधर रख लो, इधर का इधर रख लो। नहीं समझे? मेरी मौसी के बेटी की शादी ऑस्ट्रेलिया में है, आई एम अनेबल टू गो। समझ में आ गया? और तुम्हारे बुआ जी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, उनके किसी रिश्तेदार की शादी जैसे तुम्हारे यहाँ इंडिया में है, तो मैं यहाँ तुम्हारी शादी निपटा देता हूँ, वो वहां अपनी शादी निपटा ले। नहीं समझे बात को? मंड वाली हो गई सर ये तो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। जो बिडेन साहब को मोदी जी ने इनवाइट किया, और मोदी जी के कंट्री में अमित शाह जी को जो बिडेन साहब ने इनवाइट किया। समझ में क्या? तो वहीं के रिश्तेदार नेता वहीं मिल रहे, यहाँ के नेता यहाँ मिल रहे, पासपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। तो रियलिटी में जब आप किसी को भी 100 200 50 10 कुछ भी देते हैं, पैसा सिर्फ कंप्यूटर पे चढ़ाया जाता है, फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता। तो सर फिजिकल ट्रांसफर कब होगा? होगा जब बैंकों को जरूरत पड़ेगी तब हो जाएगा। तो बैंक एकदम ही खाली हो गए तो फिर पैसे का लेन देन फिजिकली होगा। बट टाइम बीइंग होता क्या, कंप्यूटर में चढ़ जाता है, आरबीआई को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, आरबीआई अपने रिकॉर्ड में नोट कर लेता है, एक गिवर बैंक है उसके बैलेंस में से माइनस कर लेगा, और एक रिसीवर बैंक है उसके बैलेंस में जोड़ देगा। नहीं समझे बात को? आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी बुआ जी आपके घर आई, जाते समय वो आपको 2100 का लिफाफा दे गई, आपने लिफाफा मम्मी के पास रखवा दिया, और मम्मी ने एक नया सूट खरीद लिया। आप रोने पिटने मत जाएंगे, है कहाँ गया मेरा पैसा? मम्मी के लिए परेशान ना हो, तुम्हारे पैसे हैं मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, आपने उसी एनवलप से पेमेंट किया, हमने देखा है। ये तो वही बात हो गई, कोई बैंक में 1 लाख जमा करने गया, दूसरा लोन लेने आया, वही वाले नोट बैंक उसको, ये क्या कर रहे हो, मेरा पैसा क्यों दे रहे हो, अलग से तो मेरा वाला मत दो। अरे बैंक का बिजनेस है, आपका पैसा रिकॉर्ड में है, परेशान बिल्कुल मत होइए। ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर चल रहे हैं, ये वो कंप्यूटर डिवाइस है, ये वो कंपनी है जो बीच में थर्ड पार्टी सर्विसेज दे रही है। अगर ये ना हो तो सीधे सो कॉल्ड पैसा गवर्नमेंट के पास आपके अकाउंट से चला जाएगा। तो ये जो बीच में सॉफ्टवेयर कंपनीज आती हैं, ये फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंगली उनका रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एक बैंक 4-5 कंपनी से पैसे के लेन देन की आउटसोर्सिंग करता है, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि ये वाला पेमेंट किसके थ्रू मूव हुआ था। लाइक आप पे करते हैं तो गूगल यूपीआई, फोन पे वगैरह वगैरह होता है। आपने मान लीजिए गूगल का यूपीआई यूज किया, जीपे, और पेमेंट में प्रॉब्लम हो गया, आप फोन पे वालों बोलेंगे हेलो हम बोल रहे हैं पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ है, दे वुड से सर आपने हमारे पोर्टल से किया ही नहीं। अच्छा तो गूगल वालों से उनको फोन करके बोलो जरा सही करते हैं। विल इट बी लाइक दैट? नो। तो हम अगेन एज अ टीचर आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बोल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शब्द की जगह उस सॉफ्टवेयर का वो यूपीआई कोड लिखा जाता है एक्चुअली में। गॉट इट क्लियर? तो ध्यान से अपनी पासबुक कभी आप देखें या बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए हैं, यूटीआर नंबर एक होता है, एक यूपीआई नंबर होता है, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है। समझ गए कैसे जीएसटी सेट ऑफ होगा जब आईजीएसटी नहीं होगा? तो सर आईजीएसटी में कुछ पंगा है क्या? जैसे सीजीएसटी सीजीएसटी आपस में निपट लिया अपना, वैसे आईजीएसटी आईजीएसटी भी आपस में निपटेंगे, बट अगर डिफरेंस हुआ तो वो इसको निपटाएगा। डायनासोर डायनासोर आपस में लड़ रहे हैं, एक बचेगा, अब वो इंसान को निपटाएगा। समझ में आ गया? तो अभी आपने डायनासोर डायनासोर की लड़ाई देखी, अब डायनासोर डायनासोर इंसान 3 आ गए। ठीक, तो पहले डायनासोर डायनासोर निपटेंगे, जो बचेगा फिर वो इंसान को निपटाएगा, या इंसान इंसान निपटेंगे, जो बचेगा वो डायनासोर को निपटाएगा। खैर, ये कहानी सबको क्लियर हो गई? कहानी सबको क्लियर हो गई? चलिए तो इसके ऊपर एक प्रश्न करते हैं। आप फर्स्ट ऑल्टरनेटिव सेकंड ऑल्टरनेटिव जो मन करे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने ऊपर एंट्री लिखी थी, जीएसटी पेबल यहां पे क्रिएट किया था आपने, मैं यहां पे मार्क करके दिखाता हूं, जीएसटी पेबल वाज क्रिएटेड, ये सबको नजर आ रहा था? जीएसटी पेबल चिल्ड्रन यहां पे क्रिएट हुआ है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में आपने एंट्री क्या की? जीएसटी पेबल टू बैंक। यहां पे आपने जीएसटी पेबल टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू बैंक। काटे पीटेंगे तो आंसर वही आएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कट गया। बट फुल डिस्क्लोजर का प्रॉब्लम कि आपने किस पोर्टल के थ्रू, किस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू पेमेंट किया है, इसलिए यही सही है। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? और कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। चलिए, चिल्ड्रन इज दिस न्यू स्क्रीन विजिबल टू ऑल? सबको विजिबल है? Yes. Here it's mentioned as well। सबसे पहला काम क्या है?
आप सीजीएसटी का इनपुट और आउटपुट जो भी आपका क्रेडिट वगैरह है, दैट इज इनपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी, जितना डेबिट क्रेडिट है इसको प्लस माइनस कर लीजिए। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, सॉरी आउटपुट सीजीएसटी, जितना क्रेडिट और डेबिट है इसको प्लस माइनस कर लीजिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक दो जगह मिस स्पेल्ड हो गया। सबसे पहले सीएसजी नजर आ रहा है, सीजीएसटी। आप क्या करेंगे, जो आपने इनपुट किया है क्रेडिट और डेबिट, इनको सेटअप कर लो, आपस में हटा दो। उसके बाद जो आपने क्रेडिट किया आउटपुट सीजीएसटी और डेबिट किया आउटपुट सीजीएसटी, इनको आपस में सेट ऑफ कर दीजिए। आप समझ में आई बात? इनपुट इनपुट एक साथ, आउटपुट आउटपुट एक साथ। यही काम एसजीएसटी में करना और यही काम आईजीएसटी में। अभी आप आईजीएसटी को भूल जाए, अभी सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी याद रखें, नो नीड टू राइट एनीथिंग। ये काम आप कर चुके हैं, ये काम आप कर चुके हैं। देयर आफ्टर डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी में और एसजीएसटी। फॉरगेट दिस, एक्सेस, इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम, कोई फर्दर अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सो कॉल्ड एक सेट ऑफ की एंट्री पास कर लेंगे, जैसी मैंने आपको केस 1 में पढ़ाई है। अगर क्रेडिट एक्सेस है तो अमाउंट जो आपने कलेक्ट किया वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विद जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया। आई रिपीट चिल्ड्रन, आउटपुट ज्यादा है, इन दैट केस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इनपुट ज्यादा है, इट मींस यू हैव ऑलरेडी पेड मनी टू द गवर्नमेंट इन एक्सेस और फर्दर पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सेट ऑफ एंट्री पास कर देंगे जिसमें आउटपुट को पहले क्योंकि क्रेडिट करते थे तो क्लोज करने के लिए डेबिट, इनपुट को क्योंकि डेबिट करते थे तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट। बट अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है तो यू आर सपोज टू पे टू द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप सेटिंग ऑफ एंट्री करेंगे चिल्ड्रन, आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी, सिमिलरली आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, यू विल क्लोज दिस। देयर आफ्टर आप जीएसटी ड्यू की एंट्री पास करेंगे, नजर आ रहा है, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, इसको भूल जाइए, टू जीएसटी पेबल। उसके बाद मैंने दोनों अल्टरनेटिव्स यहां पे आपको बता दिए चलें, जीएसटी पेबल टू बैंक, और अगर सेकंड अल्टरनेटिव है तो जीएसटी पेबल टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू बैंक। तो बस एक चीज सबसे पहले याद रखनी, नहीं तो सब कबाड़ हो जाएगा। अगर आपका इनपुट ज्यादा है, क्या ज्यादा है, इनपुट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप 3 अप्लाई करना है बस। बट अगर आउटपुट ज्यादा है तो सेट ऑफ करने के बाद पेमेंट भी आपको करना है। ओके, तो सो कॉल्ड आप इसके बाद ये एंट्री करेंगे। तो अगर इनपुट ज्यादा तो ओनली 1 एंट्री वुड वर्क, अगर आउटपुट ज्यादा तो पहले ये वाली एंट्री फिर ये वाली एंट्री, 2, फिर डिपेंड करता है आप दोनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव लेना चाहते हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से करेंगे तो 3 एंट्री, और अगर सेकंड ऑल्टरनेटिव से करेंगे तो 4 एंट्री। समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? चलिए, लेट्स हैव अ क्वेश्चन चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ क्वेश्चन। आई होप सो सबने फॉर्मेट बनाया होगा कॉपी में जर्नल का। चलिए, ये क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व भी किया, इट्स नथिंग न्यू। मिल गया चिल्ड्रन? चिल्ड्रन मिल गया? चलिए, तो हम यहाँ पे बस उतनी ही वर्किंग करेंगे जितने हमारा काम बन जाए। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपका सो कॉल्ड इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा एज वेल एज इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होगा, करेक्ट? 5 लाख का 9% कितना होता है चिल्ड्रन? 45,000, 45,000, करेक्ट? सेकेंड वन चिल्ड्रन, आउटपुट सीजीएसटी, एनी प्रॉब्लम? बड़ा गौर से लोग देख रहे हैं, जैसे कोई एलियन वगैरह देख लिया हो। सो कॉल्ड क्रेडिट होगा, 8 लाख का 9% कितना होता है? 72 एंड 72। एडवर्टाइजमेंट आपने पे किया चिल्ड्रन, फिर आपका इनपुट सीजीएसटी एंड चिल्ड्रन इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा? डेबिट। 40,000 9% इज 3600 एंड 3600। फिर फर्नीचर के केस में चिल्ड्रन, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी क्या होगा? डेबिट। 4500 एंड 4500।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के केस में भी चिल्ड्रन, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, डेबिट हो जाएगा 720 एंड 720, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पेमेंट मेड फॉर बैलेंस ऑफ GST। स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, इसलिए आपको वन साइडेड अप्रोच मिल रही है। आउटपुट क्रेडिट है बट डेबिट नहीं, इनपुट डेबिट 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 है बट क्रेडिट नहीं। तो हौले हौले करेंगे तो समझ जाएंगे। रेडी एवरीबॉडी? कितना टोटल डेबिट है ये देख लें बच्चों। 45 प्लस ना 72 क्रेडिट है, देयर आफ्टर 30, 600, उसके बाद चिल्ड्रन 4500, उसके बाद 720। चलिए कैलकुलेट कर लिया जाए टोटल। तो 45,000 प्लस 3600 प्लस 4500 प्लस 720, सो चिल्ड्रन इट इज 53,820। यही आपका CGST होगा और यही आपका SGST होगा। सो ये वो पैसे हैं जो आपने गुड्स खरीदने पे, एक्सपेंस करने पे, एसेट खरीदने पे गवर्नमेंट को ऑलरेडी थ्रू द सप्लायर टू द गवर्नमेंट पे हो चुका है। गॉट इट? और क्रेडिट आपकी कहानी कितनी है, सिर्फ 72। तो आपने गुड्स बेच के कस्टमर से कितने पैसे वसूले चिल्ड्रन? 72,000। और आपका 53,820 ऑलरेडी भारत सरकार की जेब में आ चुका है। तो 53,20 गवर्नमेंट की जेब में जा चुका है। यू आर सपोज टू पे 72,000 इन ऑल। पूरा 72 दे देंगे गवर्नमेंट को? नहीं सर, देखने पागल थोड़ा लगते हैं। 72,000 देना है, 53,820 गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पड़ा है। नेट पेबल इज 18,180। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो आंसर ही कुछ और आ रहा है। अरे भाई ये एक है CGST, इतना ही SGST हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? हाँ सर, इसका मतलब आपने सही पढ़ा है। अब मैं आपको एक दिव्य ज्ञान दे रहा हूं जो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्लास 11 12 में, ग्रेजुएशन में होता है। आपने गवर्नमेंट को गुड्स खरीदते टाइम अपने सप्लायर्स के थ्रू 53,820 भिजवा दिया है। समझ में क्या? गवर्नमेंट के पास आपका 53,820 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। गुड्स आपने बेचे, 72 आपने कस्टमर से कलेक्ट किया। तो आप गवर्नमेंट से कहेंगे हमने 72 कलेक्ट किया, हमने आपको 72 देना है, 53,820 इज ऑलरेडी विद यू, डिफरेंस हम पे कर देते हैं। गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं नहीं, देश में चोर कहलाने का सो कॉल्ड राइट सिर्फ हमारे पास ही है। समझ में आ गया? और कोई चोर नहीं बन सकता। तो आप पूरा 72 हमको दे दीजिए, हम हिसाब किताब बैठा लेंगे, आपका सो कॉल्ड 53,820 निकलता होगा, हम आपको वापस कर देंगे। समझ में आ गया? सर ये अजीब चीज है, पहले भी टैक्स दें बाद में पूरा टैक्स दें, और क्या ऐसा होता ही है? ऐसा होता ही है। आप पूरा 72 गवर्नमेंट को पे करेंगे, फिर वो हिसाब किताब बैठा के आपको सो कॉल्ड 53,820 वापस कर देंगे। तो नेट उनकी जेब में कितना चला गया? 18,180। इसी को ITC बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट? तो ऐसा नहीं कि डिफरेंस आप पे करेंगे, यू पे फुल, यू पे फुल। तो मैं अपनी इनकम पे भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पूरा देता हूं, क्योंकि अगर मैं कम दूंगा तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट थोप देंगे। मैं पूरा दे दूंगा, कुछ एक्सेस रिफंड होगा। तो इस साल अगर मैंने जून में गवर्नमेंट को 1,000 रुपए भी टैक्स जमा कर दिया, मान लीजिए वो एक्सेस है, मेरे को अगले साल अक्टूबर में पैसा आएगा। 1.25 साल सरकार के पास पैसा पड़ा रहता है बिना इंटरेस्ट के। समझ में आई बात कि नहीं आई? रेलवे के केस में भी ऐसा है, 120 दिन पहले आप टिकट कराते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है? आपने तो एडवांस पे कर दिया, ना सरकार का पेट्रोल लगा, ना डीजल लगा, ना बत्ती लगी, उन्होंने तो पैसे लिया आपसे। 4 महीने तक पैसे से मौज कर रहे हैं वो लोग। तो 4 महीना इनकी वर्किंग कैपिटल तो आप फाइनेंस कर रहे हैं। मेरा भारत महान, सारे सिटीजन्स को छोड़ के सब चोर और बेईमान। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये तब तो लिखा ही होगा, आप बच्चों झटपट जर्नल का फॉर्मेट बनाएं। तो सो कॉल्ड एंट्री स्टार्ट करते हैं करनी। इनपुट और आउटपुट की वैल्यू तो आपको पता ही लग गई है। जर्नल फॉर्मेट इज ड्रॉन बाय ऑल। चलिए रेडी हैं सब लोग? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले
आप मार्च 31 को, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इनपुट की वैल्यू थी 53,820 और आउटपुट की थी 72। छोटा भाई बड़े भाई को कमरे में लॉक करेगा या बड़ा भाई छोटे भाई को? सिंपल एज दैट। तो जो छोटा होगा वही क्लोज होगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि पहले आउटपुट क्रेडिट हुआ था क्लोज करने के लिए डेबिट, और इनपुट डेबिट हुआ था क्लोज करने के लिए क्रेडिट। वैल्यू हमेशा छोटी वाली ही रहेगी, बट सो कॉल्ड आप एंट्री यही पास करेंगे। अगेन SGST भी कर लेते हैं। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST। value is again children 53,820 and understand it in simple logic children। 72,000 आपने पब्लिक से वसूला है, तो आपकी बुक्स में ये 72 क्या है? क्रेडिट। इसमें से आपने 53,820 को क्या कर लिया? डेबिट। स्टिल आपके पास कुछ पैसे हैं एज अ बोझ या नहीं है? है। आप सिंपल ऐसा मान लीजिए, 5 रुपए आपने टैक्स पे कर लिया, 12 रुपए कलेक्ट किया, तो 12 में से 5 तो कट गया, कितना बचा? 7। आउटपुट के अंदर बचा है कि इनपुट के अंदर बचा है? इनपुट तो पूरा खत्म हो गया। जब आप एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो मशीन की वैल्यू कम होती है ना, मशीन की वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन तो पूरा पूरा रहता है। तो जब आप सेट ऑफ करते हैं तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो आएगी हमेशा, दोनों में से जो, अगर आउटपुट की वैल्यू कम होती तो इसके बाद हम कोई एंट्री ना करते, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी कस्टमर को गुड्स बेच के ढेर सारा टैक्स वसूला है, पे टू द गवर्नमेंट कम किया है, तो वी हैव एन ऑब्लिगेशन और नॉट, वी हैव एन ऑब्लिगेशन। अब आउटपुट CGST और आउटपुट SGST में से आपने बच्चों 53,820 53,820 तो क्लोज कर दिया। अभी भी उसके अंदर कितने पैसे पड़े हैं? ये वो पैसा है जो आपकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को पे करने की, एंड एंट्री वुड बी टू GST पेबल। दिस एंट्री शोज कि अब आप गवर्नमेंट को कितने पैसे देने के लायबल हैं। अब आप कहीं सर फालतू में लिख रहे हैं, सीधे टू बैंक ऐसे निपटा दें। एक दिन में पूरा काम नहीं होता, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में पूरा काम नहीं होता। 31 मार्च तक, 30 सितंबर तक, मंथ के एंड तक जितनी बाइंग सेलिंग हुई है आपका अकाउंटेंट बैलेंसिंग कर लेगा। अगले महीने की 15 तारीख तक आपको मान लीजिए ग्रेस पीरियड दिया गया पेमेंट का, या अगले महीने की 7 तारीख तक, तो ये एंट्री आपने मंथ एंड में करनी है। मंथ एंड में फिर भाई हम बैंक जाएंगे, जरूरी नहीं कि सेम डे पेमेंट हो ही जाए। हमने बैंक को तो पैसा दे दिया, अब हो सकता है बैंक कल प्रोसेस करे, वर्क बर्डन इज मोर। आप NEFT RTGS करते हैं, क्या जरूरी सेम डे सारा काम हो जाए? बैंक के पास टाइम नहीं तो बैंक कल करेगा, परसों करेगा ये काम। अंडरस्टैंडिंग? इसलिए आपको मल्टीपल एंट्रीज करनी पड़ती है। गॉट इट? अगली एंट्री, मैं तो हमेशा सेकंड अप्रोच से ही बच्चों को बोलता हूं करने को, बट कुछ बच्चे हैं नहीं सर वो अंकल जी लगते हैं हमारे DK गोयल, तो हम उन्हीं की बात मानेंगे। तो अभी तो अंकल काम आ जाएंगे, ICI में निपट जाएंगे। अगली एंट्री चिल्ड्रन विल बी व्हाट? टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर and then electronic cash ledger to bank, 36,360 and 36,360। Got it? तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बस यही है, इनपुट ज्यादा होगा तो क्या करना है, आउटपुट ज्यादा होगा तो क्या करना है। तो एंट्री बच्चों, अगर इनपुट ज्यादा हो गया तो बस पहली ही 2 एंट्री पे रुक जाना है, पहली 2 एंट्री पे रुक जाना, और वैल्यू हमेशा छोटी वाली आएगी, और पहले तो पूरा काटापीटी करना पड़ेगा। नहीं समझे? तो पहले मच्छरों को मारना है, फिर चिता जलानी है, और सीधे लोग मशाल लेके मच्छर के ऊपर घुमा रहे हैं। अंडरस्टूड? चलो अंडरस्टूड पक्का? तो जिन क्वेश्चंस में IGST हो एज ऑफ नाउ उनको आप ड्रॉप करेंगे, अभी सिर्फ CGST SGST वालों को कंप्लीट करेंगे। जब तक उसमें दिया ना हो कि GST, हाँ जब तक दिया ना हो पेमेंट ऑफ बैलेंस इज डन, तो ज्यादा चौधरी बन के ये सब एंट्री करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो एक्चुअली कोर्स वेयर की बात करें तो इट इज इंक्लूडेड इन CBSE सॉरी ISC, बट CBSE में साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है, NCERT में क्वेश्चन है
बट साफ साफ सिलेबस में लिखा है सिंपल कैलकुलेशंस ऑफ जीएसटी बस, बट पढ़ लीजिए काम आता है। ठीक, कोई क्वेरी है तो आज चलन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।